हुजूर ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सोते हो तो शैतान 3 गिरहें लगाता है, गंडा 3 गिरहें लगाता है तुम्हारे कान में और कहता है सो जा सो जा सो जा, रात लंबी है। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा सवेरे उठ के अल्लाह का जिक्र करता है, चारपाई पे उठा, उसने उठने की दुआ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, अल्लाह अकबर कह लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अपने लहजे में किसी तरह अल्लाह का जिक्र कर लिया। जब वो रब का जिक्र करता है तो शैतान की पहली गिरा खुल जाती है, और जब वो वुजू करता है तो दूसरी खुल जाती है, और जब नमाज पढ़ता है तो शैतान वैसे ही दूर हो जाता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो सुबह सोया रहे वो गिरहें कायम रहती। जो सुबह अल्लाह के जिक्र से, वुजू से, नमाज से शैतान की गिरें तोड़ देता है, वो ताज़ा दम उठता है, ताज़ा दम। एक तो बात मैं जवानों से बिलखुसूस आपसे गुजारिश करूंगा कि रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का माहौल बनाएं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि ज़मीनों में? जलवे तेरी ज़ात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ज़मीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हजरत उमर फरमाया करते थे मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की। अगर आप दिलों में बसना चाहते हैं, आप दिलों में बसना चाहते हैं, एक लफ्ज पे अमल कर लें। जानवर भी आपसे प्यार करेंगे, इंसान तो इंसान है, जानवर भी आपसे एक जबान का बोल मीठा कर ले। कितने ही कड़वाहट पी जाएं, पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। एक सहाबी का पांव भागते हुए हमारे नबी के पांव पे आन लगा, आ पड़ा। तो वो जूता था, जंगी जूता, हार्ड किस्म का। तो आपको तकलीफ हुई तो आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने उसको भागते को यूं मारी, का औजाता नहीं, सोटा नहीं था, छड़ी थी। अब यूं यूं मार का औजाता नहीं। अरे तूने देख के तो भागना था, तूने मेरा पांव कुचल दिया, मुझे तकलीफ पहुंचाई तूने। उन्होंने लोहे की ज़िरा पहनी हुई थी जिस पे तलवार भी असर नहीं करती, तो छड़ी ने क्या असर करना था? ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? कि उन्होंने लोहे का लिबास पहना हुआ था तो उस पर तो तलवार असर नहीं करती, छड़ी ने क्या असर करना था? वो कहते हैं जब मेरे कान में आवाज पड़ी औजाता नहीं, मुझे तुमने दुख दिया, तो कहा मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी खैर नहीं, अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आएगी, मेरी तबाही। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है रमजान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई तो अब बड़े शौक से खा रहे थे, और साथ इरबाज इब्न सारिया भी थे, हजरत अली भी थे और हजरत मेघदाद भी थे, 3-4 आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह सहरी का टाइम खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप खाना पीना बंद फरमा दें। अब मैं कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, अजान देने लगे, फिर ख्याल आया मैं देख लूं कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वापस आए तो आप खा रहे थे। या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया, कहा अरे बिलाल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया उसको कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हजरत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते। देग पक रही थी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन जर्राह वो देग पका रहे थे, बकरा। आपने कहा अबू उबैद ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू। आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर के पुट का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी। लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में
खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है? तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा? 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूँ जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़। आपने रमजान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं किसी गरीब तक, खुद से जाऊं और रमजान से पहले जाऊं, ताकि वो पहला रोजा जो उसने रखना है ना वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में आए, और उसको अपना मौसम समझें जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजमा सहाबा पे नजर डालनी, फरमाया कि बताओ भाई वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है? वो ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते ही नहीं झड़ते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मुझे जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। कहते पीछे हटें आप, मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मेरे वालिद बैठे थे, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, मौला अली बैठे थे, सहाबा बैठे थे। आप फरमाते हर एक मुझसे बड़ा था तो मुझे मेरे अदब ने इजाजत नहीं दी कि मैं जवाब दूं। अल्लाह करे मेरी इस बात आपकी समझ में आए। सवाल का जवाब मुझे आता था, लेकिन अदब का तकाजा था कि मैं बड़ों की मौजूदगी में जवाब न दूं। हुजूर ने दोबारा पूछा, सहाबा खामोश रहे तो फरमाया मैं बताऊं? या रसूलल्लाह बताइए। तो महबूब फरमाने लगे वो खजूर का दरख्त है। तो नबी करीम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की तरफ मुड़ के देखा, फरमाया मेरे गुलामों वो दरख्त है खजूर का। अब्दुल्ला को जवाब आता था, इसे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन तुम्हारे अदब की वजह से ये खामोश रहा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम जिनके इल्म पर मेरे नबी को इतना एतमाद है कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और जनाब उमर फारूक जैसे लोग कहा करते थे कि अगर अली हमारे दरमियान मौजूद ना होते तो हम तो हलाक हो जाते। इनके मशवरे, इनकी बातें हमें महफूज रखती है। हजरत अली फरमाते मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना। ऐसा तो नहीं ना कि उन्हें बातें नहीं आती, उनके तो इल्म का ये हाल है कि हुजूर ने फरमाया मैं अगर शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। तो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक से सवाल पूछना था। सवाल 14 दिन मैंने इंतजार किया, हर रोज मैं मस्जिद में जाता, घंटों बैठता, पर 14 दिन